नमस्ते। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। मैं सुनीता अरोड़ा 16 मई का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है अमर शहीद सुखदेव के जन्म दिवस पर विशेष जन्म दिवस 13 बिंदुओं के साथ नमन। लेखक हैं अनुज सिंह थापर, जो शहीद सुखदेव के पौत्र हैं और विवेक आर्य जी द्वारा लाया गया। आइए सुनते हैं उनकी इस श्रद्धांजलि को। 13 बिंदु। पहला बिंदु, अमर शहीद सुखदेव का जन्म नौघरा, लुधियाना, पंजाब के एक मध्य वर्गीय संघ परिवार में 15 मई 1907 को हुआ था। दूसरा बिंदु, जब सुखदेव 3 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी विधवा आदरणीय माता रल्ली देई और ताऊ अचिंत राम ने किया था। तीसरा बिंदु, उनके ताऊ आर्य समाज से काफ़ी प्रभावित थे, जिसके कारण सुखदेव भी समाज सेवा व देशभक्तिपूर्ण कार्यों में आगे बढ़ने लगे। चौथा बिंदु, सनातन धर्म विद्यालय में जब विद्यार्थी थे, पता चला कि हरिजन बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता। उन्होंने विद्यालय की शिक्षा के बाद शाम को हरिजन कहे जाने वाले बच्चों को शिक्षा देनी शुरू कर दी, जिसके बाद लॉयलपुर के पास हरचरण सिंहपुरा गांव के जमींदार सरदार हरचरण सिंह ने उनकी लगन को देखकर उनकी काफ़ी सहायता की। पांचवां बिंदु, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग के भीषण नरसंहार के कारण देश में भय और आतंक का वातावरण बन गया था। उस समय सुखदेव महज 12 वर्ष के थे जब पंजाब के प्रमुख नगरों में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। उस समय स्कूलों और कॉलेजों में तैनात ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय छात्रों द्वारा सलाम किया जाता था, लेकिन एक दिन सुखदेव ने दृढ़तापूर्वक ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों की मार खानी पड़ी। छठा बिंदु, स्कूल समाप्त करने के बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां पर उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। दोनों एक ही राह के पथिक थे, अतः शीघ्र ही दोनों का परिचय गहरी दोस्ती में बदल गया। सातवां बिंदु, वर्ष 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन हुआ। इसके मुख्य संयोजक सुखदेव, भगत सिंह, यशपाल, भगवती चरण व जयचंद्र विद्यालंकार थे। प्रारंभ में वे नैतिक शिक्षा, साहित्यिक तथा सामाजिक विचारों पर विचार गोष्ठियाँ करते, स्वदेशी वस्तुओं, देश की एकता, सादा जीवन, शारीरिक व्यायाम तथा भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर विचार इत्यादि पहलुओं पर चर्चा करते थे। सितंबर 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला के खंडहर में उत्तर भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों की एक गुप्त बैठक हुई। इसमें एक केंद्रीय समिति का निर्माण हुआ और समिति का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रखा गया। सुखदेव को पंजाब की समिति का उत्तरदायित्व दिया गया। 9वां बिंदु, साइमन कमीशन का भारत आने पर हर जगह तीव्र विरोध किया जा रहा था। पंजाब में इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। 30 अक्टूबर को लाहौर में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व करते समय डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैंडर्स ने लोगों पर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो गया, जिसके चलते सुखदेव और भगत सिंह ने एक शोक सभा में ब्रिटिश साम्राज्य से बदला लेने का निश्चय किया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के 1 महीने बाद सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोली मार दी। 10वां बिंदु, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार के बहरे कानों में आवाज़ पहुंचाने के लिए दिल्ली में चलती संसद में धुआं बम का धमाका कर अंग्रेजी सरकार को चेतावनी दी और गिरफ्तारी दी, जिसके चलते चारों ओर गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया, जिसके फलस्वरूप 15 अप्रैल 1929 को सुखदेव को साथियों समेत लाहौर बम फैक्ट्री से गिरफ्तार कर लिया गया। 11वां बिंदु, अंग्रेजी हुकूमत ने सुखदेव और अन्य साथियों पर स्पेशल ट्रिब्यूनल गठित कर एक तरफा मुकदमा चलाकर अपने बनाए कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए बगैर पूरे गवाहों के बयान लिए उनसे जिरह किए बिना अदालत के बंद कमरे में बगैर अभियुक्तों की उपस्थिति के मुकदमा चला दिया और देश की बहुचर्चित लाहौर षड्यंत्र केस में उनको भगत सिंह तथा राजगुरु के साथ सजाए मौत का फैसला सुना दिया। इस स्पेशल ट्रिब्यूनल के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। ये मुकदमा
सत्ता क्राउन बनाम सुखदेव एवं अन्य अभियुक्त के नाम से चला था। 12वां बिंदु, जेल से अमर शहीद सुखदेव की महात्मा गांधी को लिखी हुई चिट्ठी के कुछ अनमोल शब्द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के नाम से ही साफ पता चलता है कि क्रांतिकारियों का आदर्श जनसत्तावादी प्रजातंत्र की स्थापना करना है। यह प्रजातंत्र मध्य का विश्राम नहीं है। उनका ध्येय जब तक प्राप्त न हो और आदर्श जब तक सिद्ध न हो तब तक वे लड़ाई जारी रखने के लिए बंधे हुए हैं, परंतु बदलती हुई परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार वे अपनी युद्ध नीति बदलने को तैयार अवश्य रहेंगे। क्रांतिकारी युद्ध जुदा जुदा मौक़ों पर जुदा जुदा रूप धारण करता है। कभी वह प्रकट होता है, कभी गुप्त, कभी केवल आंदोलन का रूप लेता है और कभी जीवन मरण का भयानक संग्राम बन जाता है। ऐसी दशा में क्रांतिवादियों के सामने अपना आंदोलन बंद करने के लिए विशेष कारण होने चाहिए। 13वां बिंदु, 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में तय फांसी के एक दिन पहले ही रात के अंधेरे में फांसी दे दी गई और अंग्रेज़ों ने मृत शरीरों को जेल की दीवार तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर बोरियों में भरकर फिरोजपुर के सतलुज नदी में ले जाकर मिट्टी का तेल कर छिड़क कर उन्हें जला दिया गया। खबर यहीं तक। धन्यवाद।